Hello everyone, I'm Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job JNU Notification. CSIR 4th PI से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। आप सभी जानते हैं अलग अलग लोकेशन से CSIR की तरफ से वैकेंसीज रिलीज़ की जा रही हैं। तो ये जो न्यू नोटिफिकेशन है ये 4th PI मींस 4th पैराडिज्म इंस्टीट्यूट की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। सो इसमें दो अलग अलग पोस्ट हैं, क्योंकि अभी तक जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं CSIR की तरफ से वो दो ही पोस्ट के लिए रिलीज़ किए जा रहे हैं। एक तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जिसको हम JSA कहते हैं, और सेकंड स्टेनो जूनियर स्टेनोग्राफर। ये दो पोस्ट हैं और दोनों ही पोस्ट के लिए 12th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th किया हो, कितनी भी परसेंटेज आपकी 12th में हो, जस्ट आप 12th पास आउट हैं तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। CSIR के लिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं वो 28 मई, आज से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 17 जून 2025 रहेगी। 28 मई 2025 से लेकर के 17 जून 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है इसकी ऑफिशियल साइट पर जा कर के। पोस्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो हम इसका इंग्लिश वर्जन को देखेंगे। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हिंदी ऊपर आपको मिल जाएगा, और उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको इंग्लिश वर्जन का ये यहाँ पर आपको ये इंग्लिश का मिल जाएगा। ठीक, अब इसमें हम बात करें जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए। तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर वैकेंसी हैं टोटल 4 वैकेंसी हैं, जिसमें आपकी अपर एज लिमिट 28 साल है JSA पोस्ट के लिए। लेवल 2 से सैलरी है, 12th पास आवेदन कर सकते हैं। वही सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं जो कि CSIR की अभी तक जितनी भी भर्ती आई हैं उन सभी में जो है सेम वही यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर है, वही आपको यहाँ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए 2 हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों ही यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। 27 साल अपर एज लिमिट है स्टेनोग्राफर के लिए। लेवल 4 से सैलरी है 25,500 से अप्रॉक्सीमेट देखें तो 44,523 पर मंथ सैलरी रहेगी। 12th पास आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो पोस्ट कोड वगैरह आप यहाँ पर जो अप्लाई करेंगे तब आपको इसका फॉर्म फिल के टाइम पर आपको इसका काम रहेगा, तो आप ये देख लेंगे। एज लिमिट हमने देखी, अभी जो हमने एज लिमिट देखी थी 27 साल और 28 साल, ये अनरिजर्व कैंडिडेट को है। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन है। SC ST को 5 साल का है, OBC NCL को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। PWD कैंडिडेट को भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसीजर अभी तक जो था, जैसे कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए आप आवेदन करेंगे तो इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन पेपर सेकंड में होती है। पेपर फर्स्ट आपका मेंटल एबिलिटी का होता है, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं 200 नंबर के। पेपर सेकंड आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 300 मार्क्स के, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है सेकेंड पेपर में। क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में अवेलेबल रहेगा। जो भी आपका मीडियम है आप उस मीडियम में अपना एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप JSA के लिए अप्लाई किए हैं तो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से जो भी आपका मीडियम हो या जिसमें भी आपको टाइपिंग आती है आप उसमें टाइपिंग कर सकते हैं। 10 मिनट में अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो 350 शब्द टाइप करने होंगे, और अगर हिंदी में करते हैं तो 300 शब्द टाइप करने होंगे करेक्ट टाइप। इसके अलावा स्टेनोग्राफर के लिए करेंगे तो शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। ओके, तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। रिटन एग्जामिनेशन प्लस स्किल टेस्ट, टाइपिंग या शॉर्ट हैंड। सर्टिफिकेट की नीड नहीं है, ओनली आपकी स्पीड चेक की जाएगी। सो अलग अलग लोकेशन से अभी तक जो वैकेंसीज आ रही हैं मैंने लगभग सभी पर वीडियोस अपलोड किए हैं, और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको इनके सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्ज़ाम पैटर्न, सारा सब कुछ, जो एग्जामिनेशन सेंटर है सारा सब कुछ आपको पता होगा। तो ज़्यादा जानकारी हम इस वीडियो में नहीं लेंगे, जस्ट आपको इन्फॉर्म करना था कि CSIR की एक और न्यू लोकेशन से वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, जिसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट 17 जून है। याद रखिएगा, परमानेंट जॉब है, सेंट्रल लेवल की जॉब है।
अगर इंटरेस्टेड हो तो आवेदन जरूर करें। अप्लाई करने से पहले आप इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पर जाकर के खुद से विजिट कीजिए एंड डाउनलोड कीजिए। जब आप सेटिस्फाई हो तभी आप इसमें आवेदन करें। आशा करती हूँ ये वैकेंसी अपडेट आपके लिए यूज़फुल हो, हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।